खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 15 अगस्त 2024 से श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी पर बनेंगे 80 साल बाद दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। इन 6 राशियों पर होगी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के बाद से ही 6 राशि वाले लोगों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण भाग्यशाली राशियों के बारे में। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, इसे श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस वाले दिन पुत्रदा एकादशी पर प्रीति योग और भद्रा काल का शुभ योग बनने जा रहा है और साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। सावन महीने की पवित्र एकादशी के बाद कई राशि वाले लोगों के जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती और जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, वो उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि सावन महीने की इस पवित्र एकादशी वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी सड़क पर गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रूपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा, वो आपको इसी साल इसी जीवन में 1000 गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए बात कर लेते हैं सावन महीने की पुत्रदा एकादशी के बाद पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, वृषभ राशि वाले लोगों के लिए सावन महीने की पुत्रदा एकादशी काफी अच्छा और सुखद फल देने वाली है। एक तो आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, दूसरा व्यापार में उछाल आ सकता है। मतलब पिछले कई दिनों से जिस समय का आप सामना कर रहे थे उसमें अब आपको तेजी देखने को मिलेगी। व्यापार में दिनों दिन आपको लाभ होने वाला है। भाई के परिवार में मांगलिक कार्यक्रम पूर्ण होंगे, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो भी निपटारा होगा और पुत्रदा एकादशी के बाद से ही भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। एक तो इस एकादशी पर प्रीति योग और आयुष्मान योग बन रहा है। यह आप लोगों के जीवन में अच्छे समय की शुरुआत करेगा। लंबे समय से आपके जो भी अटके हुए या रुके हुए कामकाज थे वो बनने लगेंगे। चलिए जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी पुत्रदा एकादशी के बाद से ही समय काफी उच्च रहने वाला है। एक तो आपको अपने संतान की तरफ से बड़ी खुशियां प्राप्त होगी और आपके संतान को, आपके बच्चों को कोई पुरस्कार आदि भी मिल सकता है। कानूनी मामलों में आप लोगों को सफलता मिलेगी। जो व्यक्ति नौकरी करते
हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं तो नौकरी में आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लंबे समय से अगर आप नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे थे तो भी यह समय आप लोगों के लिए अच्छा और भाग्यशाली सिद्ध होगा। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। गृहस्थ जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो पहले की तुलना में और अच्छे और मजबूत बनेंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि होगी। पैतृक संपत्ति से जुड़ा अगर कोई भी कोर्ट कचहरी में वाद विवाद चल रहा था, चाहे आपके पिताजी के भाइयों के बीच में हो, बुआ जी के बीच में हो, या किसी भी संपत्ति को लेकर अगर कोई मुकदमा है तो दोस्तों आने वाले 6 महीनों में उसका जो फैसला है वो आपके ही फेवर में आ सकता है। कारोबार में भी तरक्की के योग रहेंगे। इनकम के नए साधन बनने से आर्थिक रूप से धन का लाभ मिलेगा। धन संपत्ति में बढ़ोतरी के योग है। किसी भी नए कार्य की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आप लोगों के लिए काफी अच्छा और उच्च बनने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किस में आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता देखने को मिलेगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको धारण करने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग बनेगा या नहीं? किस विभाग में आपको जल्द से जल्द गवर्नमेंट नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन महीना खत्म होते होते पता नहीं पैसा कहाँ खर्च हो जाता, धन की बचत नहीं होती, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि वाले लोगों के लिए भी सावन की पुत्रदा एकादशी से ही समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। एक तो भगवान विष्णु जी की कृपा से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, दूसरा नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में उन्नति तरक्की मिलने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए आपको सफलता मिलेगी। जो भी व्यक्ति कॉलेज चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कोचिंग का, ट्यूशंस का काम करते हैं या ऑनलाइन आप कोई भी कार्य करते हैं या आपके स्टेशनरी की दुकान है या आप टीचर है, कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए पुत्रदा एकादशी के बाद से ही समय किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। आपको अपने माता पिता का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा, संतान से भी सुख प्राप्त होगा। जो भी मीन राशि वाले, अगर आप नवविवाहित दंपति है या दोस्तों आपको संतान में कोई बाधा या कोई दिक्कत आ रही थी तो इस पुत्रदा एकादशी के दिन आप व्रत जरूर कीजिएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान से जुड़ा अगर कोई भी दोष, कोई भी दिक्कत, कोई भी बाधा, परेशानी, कुंडली में भी अगर कोई समस्या है ना तो वो भी दूर होगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप लोगों को संतान का सुख मिलेगा।
चलिए बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए पुत्रदा एकादशी के बाद से ही आप लोगों को अचानक से धन लाभ होने वाला है। अगर आपका पुराना कोई भी अटका हुआ या रुका हुआ धन है तो वो भी फिर से प्राप्त होगा और व्यापार में आपको प्रॉफिट मिलेगा। काम कारोबार में लाभ मिलने की तो संभावना है ही, साथ ही नौकरी करने वाले लोगों को भी नौकरी में प्रमोशन होने वाला है। आप लंबी दूरी की यात्राओं पर जा पाएंगे। भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बनी रहेगी। पुत्रदा एकादशी पर स्वार्थ सिद्धि योग होने से आपको अपने परिवार का और साथ ही बिजनेस पार्टनर का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए तो एकादशी 15 अगस्त के बाद से ही समय अच्छा रहेगा। आपको कोई भी नए ऑर्डर मिल सकते हैं। जो व्यक्ति पार्टनरशिप में काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा धन लाभ होने का योग है। अलग अलग क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। आप लोग अगले 2-3 महीनों में कोई भी नया वाहन, भूमि, भवन आदि खरीदने के योग बनेंगे। नौकरी में, करियर में तरक्की के अवसर होंगे और जो भी किसानी काम करते हैं, खेती का काम करते हैं ना, उन लोगों को भी फसल में लाभ मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का साथ प्राप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए पुत्रदा एकादशी के बाद से ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत बनेगी। अगर आपकी इनकम जो है वो पुराने समय से रुकी हुई थी, लंबे समय से धन संबंधी अगर कोई भी परेशानियां चल रही थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए स्कूल में या क्लास में किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल हो सकते हैं। नौकरी करने वाले लोगों को भी आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। अगर आपके परिवार में कोई भी लड़का या लड़की जिसके विवाह में कोई बाधा आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, तो दोस्तों अगले 3 महीनों में आप लोगों को उसके विवाह से जुड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है। अगर कोई भी उनकी इच्छा है तो वो पूर्ण होगी। शादीशुदा लोगों को गृहस्थ जीवन में शांति, सुख और खुशहाली बनी रहेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए मनचाही कंपनी में अच्छे पैकेज पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। व्यापारियों को भी बड़ा मुनाफा होने की संभावना है और स्पेशली जो पार्टनरशिप में कामकाज कर रहे हैं ना, उनके लिए तो धन वर्षा होने वाली है। आपका सौभाग्य जागृत होने वाला है। चलिए अंत में जान लेते हैं कि कुछ ऐसे कार्य है जो कि आपको पुत्रदा एकादशी वाले दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की जगह आप उनके क्रोध का पात्र भी बन सकते हैं। मित्रों आपको बता दें कि 15 अगस्त एकादशी वाले दिन भूल से भी आपको चावल या चावल से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति अगर व्रत रख रहे हैं तो भोजन में साधारण नमक और लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करें। स्पेशली आपके लिए व्रत का ही नमक उपयोग करना चाहिए। और व्रत रखने वाले लोग मांस, शराब, मछली, लहसुन, प्याज आदि चीजों से दूरी बना के रखें। उसके अलावा तुलसी से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण नियम की आपको एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही इस दिन तुलसी के पत्ते उतारने चाहिए। माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो माता तुलसी भी निर्जला होकर व्रत रखती है। ऐसे में एकादशी वाले दिन आपको कभी भी तुलसी में जल अर्पण नहीं करना चाहिए। उसके अलावा एकादशी पर क्रोध करना, झूठ बोलना, किसी की बुराई या अपमान करने से भी बचना चाहिए। वैसे तो किसी भी दिन इन कार्यों को नहीं करें, नहीं तो प्रभु श्रीहरि क्रोधित हो सकते हैं। बाकी एकादशी के दिन तो कम से कम नियम का पालन करे ही करे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी।